रबड़ की पैसा खाना, रबड़ की पैसा मिलना इतना आसान नहीं है। जितना मेहनत करती है उतना ही पैसा भी मिलती है। ये पेड़ को काटने के टाइम थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अच्छी तरह से काटना पड़ता है, क्योंकि इसे ये रबड़ पेड़ की स्किन को काटती है। अगर ये पेड़ की हड्डी में लग गई तो ये ख़राब हो जाते हैं पेड़, ज़्यादा दिन कस नहीं मिल सकते। तो इसी कारण इसे काटने का भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक बेस्ट फॉलोअर ही मुझे बोल रहा था ये वीडियो दिखाने के लिए, तो इसी का नाच दिखाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रबर शीट मेकिंग एंड रोलिंग वीडियो। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, गाँव का ब्लॉग, नेचुरल रबर मेकिंग का ब्लॉग देखना, तो फॉलो करना मेरा छोटा सा ब्लॉग को फर्स्ट टू लास्ट। तो आज आप लोगों को रबर कटिंग कैसे की जाती है वो वीडियो दिखाने वाली हूँ फर्स्ट टू लास्ट। कैसे बिठाती है, कैसे रबर शीट को चबाती है, फर्स्ट टू लास्ट देखते रहना। तो अब सुबह की 7-7:30 बज चुकी है। तो अभी मैं आई हूँ रबर बागान में। ये मेरी माँ बाबूजी का रबर बागान है और मेरी बार यहाँ पर रबर काट रही है। तो देखो रबर की पेड़ को किस तरह से कटिंग करती है। ये है रबर पेड़ काटने की छुरी, इससे ही रबर की पेड़ को काटती है। तो ये छुरी से ही, ये चाकू से ही रबर की पेड़ काट जाती है। इसकी दाल भी रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से काटती है रबर की पेड़ को। मेरा भाई वो बहुत अच्छी तरह से ही रबर की पेड़ को काट सकते हैं, वो काटने की टैलेंट है। ये पेड़ को काटने का भी टैलेंट होना ज़रूरी है। अच्छी तरह से नहीं काटे तो ये पेड़ खराब हो जाती है। कोशिश तरह से अच्छी तरह से काटना नहीं आता है तो इस तरह से होता है। टांग खाए मैंने कुछ किसा तो इस तरह से काटती है। देखो तो ये क्या कोई स्क्रैप है जो कोस उठाने के बाद आती है, थोड़ा थोड़ा बोर रह जाती है। हाँ कन्हैया वहीं था ये बता भी कमा बना ये बता भी इसका आउट खुल गया तो लगा रही है। यहाँ पर जो कैप थी वो निकल लिया पुराने। बहुत जल्दी जल्दी से करना पड़ता है ये काम। लेंस उठा रही है। पहले लेंस को उठाना पड़ता है यहाँ पर ये पेड़ को काटने के लिए। पहले लेंस को उठा लेती है, उसके बाद काटते हैं इस तरह से। ये पेड़ काटने के लिए अच्छे दिमाग होना ज़रूरी है। अगर ये हड्डी पर, ये पेड़ की हड्डी पर लग गई तो ये पेड़ खराब हो सकते हैं। तो सिर्फ स्किन के ऊपर ही काटना है। तो इसे लेटेक्स कहती है। ये जो निकल रही है वाइट कलर की, तो ये कस है, लेटेक्स भी कहती है। तो ये पेड़ काटने के भी सीखना पड़ता है। तो अभी मेरी बाई काट रही है, तो मेरी बाई काटने से बहुत अच्छी तरह से काटता है। तो ये सब पेड़ मेरी बाई ही काटती है। ये नया बागान है और ये पुराने बागान। देखो ये पुराने बागान जो ये पहले आरपीएस में थी। तो आरपीएस के लोग काटने के टाइम बहुत ख़राब से काटा गया है ये पेड़ को। के लोग काट कर लिया था कॉस्ट। अब बुतेफर वाले की हाथ
काटने का टैलेंट नहीं था, तो ये पेड़ ख़राब हो गया इसी कारण। देखो इस तरह से तो कई रबर की पेड़ नष्ट हो गई हमारी। तो अभी मेरा बाई ही काट रही है, तो बहुत अच्छी तरह से काटता है वो। बाई को आती है पेड़ काटने की तरीका। चलो अभी रबर की कस उठाने आई हूँ। तो आज कई काम किया घर में, बहुत परिश्रम लग रही है, थकान सा महसूस हो रही है। फिर भी घर में कोई नहीं है तो करना पड़ेगा। तो दिखाती हूँ आप लोगों को बागान थोड़ा घुमाकर। ये घर के पास की बागान है, तो इसीलिए आई हूँ। तो मैं ये सब काम करता नहीं हूँ, लेकिन घर में आज लोग नहीं है। ये पेड़, ये बागान दूसरे की ज़मीन है, जो हम लोग ने गिरवी पर रखी हो। जब तक पैसा हम लोगों को ना दे देते तब तक हम लोग ये रबर की कस काट कर लेने वाली हूँ। रबर घास की कस लेने वाली हूँ। जब तक हम लोगों को हमारी पैसा ना दे देते तब तक हम लोग ही उठा कर लेने वाली हो काट कर। ये रबर की काटने के भी टैलेंट होना चाहिए। अगर टैलेंट हो तो ये इस तरह से देखेगा, अच्छी तरह से देखेगा पेड़। तो जिसकी टैलेंट नहीं है तो इस तरह से देखेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये पेड़ ज़्यादा दिन कस नहीं दे सकेगा। इस तरह से ज़्यादा चाकू को दबाकर काटने से इस तरह से हो गया ये पेड़। तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ है। जैसे टिकॉस हाय बड़ा ना बड़ा क्या, ये बड़ा पेड़ है तो ज़्यादा कस मिला यहाँ से। अभी रबर की ये कस को बिठाने वाली हूँ। एक लीटर पानी ना, अब इन थे 1 लीटर पानी 1 लीटर कस ना। एसिड बात में, एसिड तो शायद कितना ग्राम होगा, 50 ग्राम। ये एसिड का पानी है। एसिड को पानी से मिक्स करके रखी है, 50% पानी 50% एसिड। यहाँ पर कितना ग्राम होगा पता नहीं, शायद 50 ग्राम होगा एसिड। 50 ग्राम एसिड, 1 लीटर पानी, 1 लीटर कस मिक्स करके रबर कस को बिठाती है। ये कस पानी और एसिड दी चुकी है पहले, और अभी कस दे रही है। ये 6-7 शीट हमारी है। मेरे पति ने दूसरे की ज़मीन को गिरवी पर रखी है। और ये है मेरी माँ बाबूजी का रबर का शीट, ये घर के पास की है। तो अभी ये रबर की शीट को पैरों से इस तरह से कुचल रही है। शीट चबाने से पहले, मशीन में शीट चबाने से पहले इस तरह से ही कुचल लेती है, थोड़ा पतला कर लेती है इस तरह से। तो अभी मेरी बाई इसे चबाने वाली है मशीन में ले जाकर। मशीन घर के पास ही है, हमारे ही है।
तो आज थोड़ा रबर सीट कम ही है, ये घर की पास की बागान की है, तो भाई अकेले ही आज इसे चबाने वाली है। शायद यहाँ पर 30 या 40 का सीट है यहाँ पर। तो दूसरी बागान से आते तो उस दिन क्या कहूँ 70-60 तक सीट मिलती है, तो आज कम ही है, तो आज भाई अकेले ही चबाने वाली है। तो रबर की पैसा लेने में बहुत ही मेहनत के काम करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। रोज़ सुबह 5 बजे ही उठकर जाना पड़ता है रबर की पेड़ काटने के लिए। तो काट कर आने में वक्त लगता है काफ़ी 2-3 घंटे। 5 बजे जाते हैं भाई, तो आते हैं 9 या 10 बजे आते हैं घर में। अभी रबर सीट को चबा कर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर 2 मशीन है, पहले यहाँ पर चबाते हैं, नेक्स्ट वहाँ पर। तो यहाँ पर पहले इस मशीन को इस तरह से देख लेती है, इस तरह से थोड़ा टाइट कर लेते हैं मशीन को। टाइट और लूज दोनों ही कर सकते हैं यहाँ पर। मोबिल क्यों लगी था? Saya itu di dalam itu masuk lihat lah. ये रबर की सीट है ना, एक दिन में ही बहुत गंदा हो जाती है, तो ये रबर सीट को नहाने की पहले ही चबा लेती है, चबाने के बाद नहा लेती है, क्योंकि ये बहुत ही गंदा रहता है। ना ग्रीस अभी मशीन पर मोबिल डाल रही है। मोबिल डालने से ये मशीन थोड़ा नरम होती है और चबाने में थोड़ा आसान होती है, तो इसी कारण मोबिल डालना ज़रूरी है। तो अभी मोबिल डाल रही है भाई। ये रबर सीट चबाने की मशीन घर के पास ना बैठाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत गंदा स्मेल आती है इसकी जो पानी है, रबर सीट की जो पानी निकलती है वो बहुत ही गंदा होता है। तो ये तालाब के पास ही बिठाई है, तो ये कस तालाब में भी थोड़ा पड़ती है, तालाब के लिए अच्छा नहीं है। तो ये खेत में भी जाती है इसका पानी, तो खेत के लिए भी अच्छा नहीं है, तो फसल अच्छी तरह से नहीं मिलता है। पहले स्टेप चावलिए, आप दूसरी स्टेप चावलिए यहाँ पर रबर सीट को। हाँ समझो हाँ। सो फ्रेंड्स, इसी तरह ही रबर की कस निकालती है, रबर सीट बिठाती है, रबर सीट चबाती है। तो मेरा आज का ब्लॉग यही तक रहा। तो मेरे चैनल पर नया हो तो और भी मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।